फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। आदाब नाजरीन, मैं शादाब आलम इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम में। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ़नकार की जिसने अपनी आवाज़ की मिठास हमारी ज़िंदगी में घोल कर कहा कि तुम मुझे भुला नहीं पाओगे। और वाकई आज भी हम उनको भुला नहीं पा रहे। और इस फ़नकार ने अपने फ़न से फ़िल्मी दुनिया को ऐसे गाने बख्शे जो आज भी सदाबहार हैं और हमेशा रहेंगे। जी हाँ, वो लेजेंड हैं मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रफ़ी साहब की आवाज़ में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को दीवाना बना देता था। और उनकी आवाज़ की जादू की खुशबू आज भी फिजाओं में महकती है। रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत रहे जिनकी ना कभी शोहरत कम हुई और ना कभी मकबूलियत कम हुई, बल्कि वक्त की रफ्तार के साथ वो आसमान की बुलंदियाँ छूती गई। नाजरीन, आज रफ़ी साहब की सालगिरह है और इसी मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये ख़ास प्रोग्राम। तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों से और सुनाते हैं उनके कुछ मशहूर नगमे। भारत में पैदा हुए सबसे मशहूर गुलकारों में से एक, मौसीकी का समंदर लिए अपने आप में एक इदारा, मोहम्मद रफ़ी साहब की पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुई थी। इनके वालिद का नाम हाजी अली मोहम्मद था। रफ़ी साहब को घर में प्यार से फीकू बुलाया करते थे। रफ़ी साहब के साथ बचपन का एक वाकया मशहूर रहा कि उनके गांव में एक फकीर गुजरता था जो रोज गाना गाता हुआ आता था और गाना गाता ही चला जाता था। तो एक बच्चा इनके पीछे पीछे गाना सुनते जाता था और जब ये फकीर गांव की हद से बाहर चला जाता था तो ये बच्चा वापस आता और अपने वालिद की दुकान के सामने बैठकर वही गाना उसी धुन में गाने लगता जो वो फकीर गाता चला जाया करता था। जब रोज का रूटीन हुआ तो बाजार के लोग भी इस बच्चे का गाना सुनने आ जाते थे और ये बच्चा कोई और नहीं, रफ़ी साहब ही थे। कहते हैं बच्चे में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है तो वो बचपन में ही नजर आ जाता है और रफ़ी साहब के गाने का टैलेंट भी बचपन में ही दिखाई पड़ गया था। रफ़ी साहब जब 11 साल के थे तो इनकी फैमिली लाहौर में शिफ्ट हो गई। उस वक्त लाहौर भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। लाहौर में इनके बड़े भाई दीन मोहम्मद साहब के दोस्त अब्दुल हमीद ने जब रफ़ी साहब की आवाज सुनी तो हैरान रह गए कि इस बच्चे की आवाज तो कमाल है और उन्होंने बहुत तारीफ की और इन्हें गाने की तालीम दिलाने के लिए उस्ताद के पास ले गए। रफ़ी साहब ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी जैसे बड़े उस्तादों से मौसीकी की तालीम हासिल की और इन्हीं उस्तादों ने इन्हें तराशा। नाज़रीन, कहते हैं ना कि जब हौसले आसमानों के हों तो पैर ज़मीन पर नहीं रुका करते। कुछ ऐसा ही हुआ रफ़ी साहब की ज़िंदगी में भी। उन्होंने भी कम उम्र में ही अपने हुनर से साबित कर दिया था कि इनके कदम बुलंदियों के लिए हैं, क्योंकि जब वो गाना गाते तो लोग उन्हें सुने बिना नहीं रह पाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रफ़ी साहब ने महज 13 साल की उम्र में पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी और लोगों को अपनी आवाज़ का दीवाना बनाया था। जब रफ़ी साहब की उम्र 13 साल के करीब थी तो कहीं एक प्रोग्राम हो रहा था और उसमें शिरकत करने आ रहे थे उस वक्त के मशहूर गुलकार के.एल. सहगल साहब। के.एल. सहगल साहब उस प्रोग्राम में गाना सुनाने वाले थे तो रफ़ी साहब भी हमीद साहब के साथ वहां चले गए। अचानक वहां लाइट चली गई और सब ये सोचने लगे कि अब क्या करें, तो के.एल. सहगल साहब को वहीं रोक दिया गया जहां वो आराम कर रहे थे, क्योंकि वो तो माइक में ही गाने वाले थे। तो ये तय हुआ कि जब लाइट आ जाएगी तभी उन्हें बुलाया जाए। लेकिन वहां जो मजमा इकट्ठा हुआ था वो परेशान कि ये प्रोग्राम कब शुरू होगा। तो हमीद साहब ने मशवरा दिया कि ये जो बच्चा मेरे साथ है ये बहुत अच्छा गाना गाता है, तब तक इसे गाना गाने दिया जाए।
ये थोड़े गाने सुनाएगा तो वक्त गुजर जाएगा। ऑर्गेनाइजर बोले ठीक है, और कुछ तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने गाने की इजाजत दे दी। फिर उस बच्चे को बुलाया गया और बिना माइक के गाना गाने को कहा गया और ये बच्चा गाने लगा। लोग सुनते रहे। कुछ देर बाद लाइट आ गई और सहगल साहब भी आ गए और फिर रफी साहब को बिठा दिया गया और सहगल साहब का प्रोग्राम शुरू हो गया। नाजरीन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौट कर आते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, रफ़ी साहब फिल्मी दुनिया के चांद थे जिन्होंने अपनी चमक से पूरी फिल्मी दुनिया को रोशन किया था और लोगों को पहली बार उनके फ़न की रोशनी का दीदार तब हुआ जब उन्हें पहली बार एक फ़िल्म में गाने का मौका मिला। और इसके बाद रफ़ी साहब ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत करने के लिए मुंबई का रुख किया। सहगल साहब को जो लोग सुनने आए थे, उस ऑडियंस में उस वक्त के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर साहब भी बैठे थे। उन्होंने इस लड़के की आवाज सुनी और फंक्शन के बाद इस लड़के को बुलाया और अपना कार्ड दिया और उनकी आवाज की खूब तारीफ की। उसके बाद वो श्याम सुंदर जी के राब्ते में रहे और म्यूजिक सीखते रहे। फिर धीरे धीरे वो रेडियो में भी गाने लगे और जब रफ़ी साहब तकरीबन 20 बरस के हुए तो उन्हें पहली बार फिल्म में गाना गाने का मौका मिला और वो मौका देने वाले थे वही श्याम सुंदर साहब जो इन्हें फंक्शन में मिले थे। फिल्म का नाम था गुल बलोच। ये एक पंजाबी फिल्म थी और पहली बार रफ़ी साहब ने किसी फिल्म में गाना गाया। एक दिन हमीद साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि तुम अब मुंबई जाओ और वहां अपनी किस्मत आजमाओ क्योंकि वहां तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे। और 1944 में रफ़ी साहब ने हमीद साहब के साथ रुख किया मुंबई का। मुंबई में इन्होंने भिंडी बाजार में एक खोली किराए पर ली और वहां रहने लगे। फिर इन्होंने मिलना शुरू किया बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से। इसी बीच श्याम सुंदर साहब भी लाहौर से मुंबई आ गए थे और श्याम सुंदर साहब ने रफ़ी साहब को अब मुंबई में एक हिंदी फिल्म में गाने का मौका दिया। फिल्म का नाम था गांव की गोरी और रफ़ी साहब ने पहली बार अब किसी हिंदी फिल्म में गाना गाया। कुछ वक्त बाद उनकी मुलाकात नौशाद साहब से भी हुई जिनके साथ रफ़ी साहब ने बतौर कोरस सिंगर काम करना शुरू किया। 1944 में रफ़ी साहब ने एक बार फिर किसी हिंदी फिल्म में गाना गाया। फिल्म का नाम था पहले आप। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे KR कारदार और म्यूजिक दिया था नौशाद साहब ने और गाना था हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा। इसे उन्होंने GM दुर्रानी साहब के साथ डुएट गाया था। हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। इसके बाद रफ़ी साहब का प्लेबैक सिंगिंग का सफर शुरू हो गया था और उन्हें काम भी मिलना शुरू हो गया था। लेकिन जिस गाने ने इन्हें मशहूर किया और स्टार सिंगर बनाया वो फिल्म थी 1947 की जुगनू, जिसमें दिलीप साहब हीरो और हीरोइन थी नूर जहां जो कि उस वक्त सिंगिंग स्टार थी। और इस फिल्म में उन्होंने नूर जहां के साथ एक डुएट गाया जो कि बहुत मशहूर हुआ। वो गाना था यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है, यूं ही दुनिया बदलती है, किसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है, तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां
अपने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी। अपनी आवाज का जलवा बिखेरते हुए रफी साहब ने बुलंदियों को छू लिया था और उस मुकाम का गवाह बना यह अवार्ड, जो कि उस वक्त पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद उन्हें दिए। और रफी साहब अब एक चमकते हुए फिल्मी दुनिया के सितारे बन गए, जो फिल्मी दुनिया को अपनी दिलकश आवाज से रोशन कर रहे थे। 1948 में राजेंद्र कृष्ण ने गांधी जी के देहांत के बाद एक गाना लिखा था, जिसे आवाज दी रफी साहब ने, और वो गाना था सुनो सुनो ऐ दुनिया वालो। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालो, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालो, बापू की ये अमर कहानी। 1948 में पहली जश्न आजादी में जवाहरलाल नेहरू ने रफी साहब को इस गाने के लिए एक मेडल दिया, जिसे रफी साहब ने बहुत संभाल कर रखा। आजादी के बाद रफी साहब एज अ स्टार सिंगर एस्टैब्लिश हो गए थे और हिंदुस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई आवाज गूंजने लगी थी, जिसने लोगों को मुतासिर करना शुरू किया। रफी साहब इस बात को जानते थे कि स्टेज पर गाना हो, महफिल में गाना या प्लेबैक सिंगिंग हो, ये अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि स्टेज पर गाना हो तो उसमें डायरेक्ट ऑडियंस से राब्ता करना होता है, और प्लेबैक सिंगिंग का तरीका अलग है। वहां आपको इस तरह से गाना होता है कि ऐसा लगे कि ये गाना एक्टर गा रहा है। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। कारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। रफी साहब का सफर यूं ही कामयाबी की ओर बढ़ता जा रहा था। रफी साहब की खास बात यह भी थी कि उन्होंने इंडस्ट्री में नए लोगों की भी बहुत मदद की। कई म्यूजिक कंपोजर के लिए उन्होंने बिना मेहनताना लिए गाने गाए। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। नाजरीन, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम में। और नाजरीन, रफ़ी साहब एक ऐसे प्लेबैक सिंगर रहे जिन्हें यह मालूम होता था कि कौन सा गाना कैसे गाया जाएगा और किस अदाकार के किरदार पर किस तरह की आवाज़ सूट करेगी। इसलिए उनके गानों में ये साफ झलकता था कि ये गाना वही अदाकार गा रहा है। ये वो दौर रहा जब रफी साहब बड़े फिल्मी सितारों की आवाज बने, चाहे वो दिलीप कुमार हों, देव आनंद हों, राजेंद्र कुमार रहे या शम्मी कपूर।
उस दौर में रफी साहब की आवाज ही सबके दिलों पर राज करती थी। तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। रफी साहब के साथ सभी बड़े म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहते थे, चाहे नौशाद साहब हो कि एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन हो या रोशन। रफी साहब ने भी बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा गाने उन्होंने गाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ। और ये रिश्ता ऐसा रहा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पहला गाना रफी साहब ने गाया था और रफी साहब की जिंदगी का आखिरी गाना कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन। दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में अमूमन होता है कि बड़े सितारों में कुछ न कुछ नाइत्तफाकियां हो ही जाती हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ रफी साहब और मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर के बीच। दरअसल लता जी का कहना था कि गुलकारों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जबकि रफी साहब इसके मुख्तलिफ राय रखते थे। 4 बरस तक दोनों ने साथ गाना नहीं गाया। वक्त गुजरा और कुछ करीबियों ने इन्हें फिर से मिलवाया और एक बार फिर दोनों ने एक साथ गाने का सफर शुरू किया। सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। आसान है जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर। कहता है ये सावन, क्या कहता है शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहता है, तू रहता है। ओ कुछ कहती है ये बदली, क्या कहती है, ओ कुछ कहती है ये बदली, और क्या कहती है, शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का दौर रहा हो या कलर सिनेमा का आगाज, रफी साहब की आवाज का जादू यूं ही छाता रहा। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने
दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ये नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। रफी साहब का एक अलग ही अंदाज था। जहां ये बड़े सितारों के लिए गाने गा रहे थे, वहीं मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर के लिए भी इन्होंने अलग अंदाज में गाने गाए। मालिश, तेल मालिश, चंपे। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। रफ़ी साहब की अगर ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने एक अजीब तकलीफ़ का सामना भी किया, जिसका पार्टीशन के वक्त ज़्यादातर लोगों ने किया, जिसमें उनकी पहली बीवी पाकिस्तान चली गई और वो हिंदुस्तान में रह गए। और ये वक्त ऐसा था कि जिसने सिर्फ सरहदों में ही नहीं, दो लोगों की ज़िंदगी में भी दूरी पैदा कर दी थी। उन्नीस 1947 में पार्टीशन की तलवार बहुत से लोगों के दिलों पर चली। भारत का बंटवारा हुआ और बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए। लेकिन रफ़ी साहब ने फैसला किया कि वो भारत में ही रहेंगे और अपनी फैमिली को लाहौर से मुंबई बुला लिया। पार्टीशन से पहले इनकी शादी भी हो गई थी और उससे एक बच्चा भी हुआ, लेकिन इनकी बीवी ने तय किया कि वो पाकिस्तान ही जाएंगी, लिहाजा दोनों में दूरी बन गई। उसके बाद इनकी शादी हुई बिल्किस जी से और इस शादी से इन्हें 6 बच्चे हुए। रफ़ी साहब के मिजाज की अगर बात करें तो ये बहुत शर्मीले और खामोश तबीयत के इंसान थे। वो किसी से बात भी करते तो बहुत आहिस्ता से बोलते। रफ़ी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था और खाने का भी बहुत शौक रखते थे। इनके शर्मीले मिजाज से इनके बच्चे जरा परेशान भी हो जाते थे, क्योंकि जब भी ये बच्चों को बोलते कि चलो तुम्हें फिल्म दिखा के लाता हूँ, तो बच्चे हिचकिचाते थे और मना करते थे। जब बच्चों से पूछा जाता तो वो बताते कि रफ़ी साहब कहा करते थे कि फिल्म शुरू होने के 15 मिनट बाद हॉल में एंट्री करेंगे और फिल्म खत्म होने से 15 मिनट पहले बाहर आ जाएंगे, ताकि कोई रफ़ी साहब को पहचान न सके और किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। इसलिए बच्चे कहते हैं कि अब्बा के साथ हमने जितनी भी फिल्में देखी, उनकी शुरुआत और एंड का हमें पता ही नहीं। रफ़ी साहब एक अच्छे गुलकार के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। उनका मिजाज इस तरह का रहा कि आज भी लोग उनकी मिसाल देते हैं, और उनकी काबिलियत की अगर बात करें तो उसके गवाह उनके ये अवार्ड्स हैं। रफ़ी साहब को अपनी आवाज का जादू बिखेरने के लिए बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। रफ़ी साहब को 6 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड भी अपने नाम किया। रफ़ी साहब ने हिंदी जबान के अलावा और भी कई मुख्तलिफ जबानों में गाने गाए। रफ़ी साहब जब 55 साल के थे तब 31 जुलाई 1980 को एक ऐसा दिन आया जब अर्श भी खूब रोया था। हर इंसान की आंखें नर्म थीं, क्योंकि इस दिन रफ़ी साहब इस दुनियाए फानी को अलविदा कह गए। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि रफ़ी साहब का जिस दिन इंतकाल हुआ, रफ़ी साहब उस दिन भी रिहर्सल करना चाहते थे, क्योंकि कलकत्ते से ग्रुप आया हुआ था गाने के लिए और रफ़ी साहब नहीं चाहते थे कि उनका वक्त जाया हो। सभी ने रफ़ी साहब से कहा कि पहले आप डॉक्टर को दिखा लें, पर रफ़ी साहब नहीं माने और रिहर्सल करने लगे और धीरे धीरे इनकी तबीयत खराब होने लगी। तभी इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और ये यकीन करना मुश्किल था कि रफ़ी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता और हमेशा उनकी आवाज हमारे दिलों में मोहब्बत की चाशनी खोलती रहेगी। तू कहीं
पास पास है दोस्त। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू था कि वो कोई भी गाना गाते, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, इमोशनल हो या आज़ादी का कोई गाना हो, ऐसा लगता था कि रफ़ी साहब की आवाज़ इसी गाने के लिए बनी है। रफ़ी साहब वो शख्सियत रही कि जिनके बारे में कहा गया, क्या फरिश्ता सिफ्त इंसान है। और आज रफ़ी साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी याद और सदाबहार आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी। और आज उनकी सालगिरह के मौके पर हम उनको खिराजे अकीदत पेश करते हैं। आज के रफ़ी स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। बार बार दिन ये आए